तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आप देखना चालू कर चुके हैं हमेशा की तरह सिंह क्लासेज। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81 के बारे में हम आपको बता दिए थे। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 84 और अनुच्छेद 85 के बारे में। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 82 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन होना चाहिए। मतलब समायोजन मतलब समझ रहे हो, जैसे सीट का उलटफेर, ठीक ना, बढ़ गया, कम हो गया, ठीक ना, वैसा वाला। ठीक है, इसमें ये भी कहा गया है कि हर 10 लाख जनसंख्या के ऊपर एक सांसद यानी एक हमारा एमपी होना चाहिए। ठीक है, अब मतलब 10 लाख की संख्या का पूरा जो अपना संसदीय क्षेत्र होता है 10 लाख की संख्या वाला ही होता है। ठीक है, तो हर 10 लाख पे एक अपना सांसद होता है। ठीक ना, मतलब एक सांसद बराबर मतलब 10 लाख लोग, 10 लाख लोग मिलके उसको उसमें लोकसभा में पहुंचाते हैं या राज्यसभा में पहुंचाते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब आप लोग देखे होंगे कि एक सांसद आके बैठ जाता है तो मतलब कैसे पुलिस वाले एकदम एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो एक सांसद बराबर 10 लाख के बराबर माना जाए, मतलब 10 लाख का जनसंख्या वाला जो संसदीय क्षेत्र होता है वहां पे एक सांसद होता है। अभी देखिए क्या है, वर्तमान परिसर आधारित पे, मतलब अभी वर्तमान में जो हमारा चुनाव होता है, वर्तमान में जो संसद में हमारी सीट है वो 1971 की जनगणना के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, वो हम 1971 की जनगणना के हिसाब से हमारा चल रहा है। हालांकि जब 2002 में अपना संविधान में 84वां संशोधन किया गया तो उसमें ये कहा गया था कि 84वां 2002 के द्वारा मतलब सीट में परिवर्तन 2026 तक नहीं होगा। यानी उसमें यह कहा गया कि 2026 तक कोई सीट में परिवर्तन नहीं होगा। 545 जो अभी वर्तमान में है वो 545 ही रहेगा 2026 तक। ठीक है, और उसके बाद 2001 पर आधारित होगा। अब देखिए मतलब बहुत लोग ये सवाल करेंगे कि सर 2026 में लागू होगा तो 2021 के जनगणना पे क्यों नहीं होगा। तो देखिए हम आपको समझा देते हैं। हालांकि मतलब ये जो संशोधन किया गया था वो 2002 में किया गया था, और 2002 में जो संशोधन किया गया था तो उसमें ये कहा गया था कि 2001 का जो जनगणना है उसके हिसाब से 2026 के बाद सीट में परिवर्तन होगा। तो आप लोग समझ गए, ये अनुच्छेद 82 में यही सब है। अब अनुच्छेद 83 की तरफ हम लोग आते हैं। अनुच्छेद 83 में दिया गया सदनों की अवधि, मतलब संसद में हमारे 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो हमारे जो सदनों की अवधि है यानी लोकसभा 5 साल की है। ठीक ना, लोकसभा के सदस्यों की भी जो अवधि है वो 5 साल की है और लोकसभा की भी अवधि 5 साल की होती है। और जो राज्यसभा का अवधि होता है वो अस्थायी होता है। ठीक ना, हालांकि उनके जो सदस्य होते हैं यानी राज्यसभा सांसद जो होते हैं उनकी अवधि होती है वो 6 साल की होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद 84 की तरफ। अब देखिए अनुच्छेद 84 में क्या लिखा गया, सदस्यों का अर्हता, मतलब सदस्यों की एलिजिबिलिटी, ठीक ना, क्वालिफिकेशन, मतलब क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, उसमें ये अनुच्छेद 84 में ये कहा गया है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी भारतीय सिटीजनशिप उसके पास होनी चाहिए। दूसरा है कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब पागल तो आप लोग समझते ही हो, पागल कौन है। दिवालिया मैं आपको बता देता हूँ, दिवालिया मतलब उसके पास मतलब औकात से अधिक लोन ले लिया है, ठीक ना, उसको चुकाने का क्षमता उसके पास नहीं है, तो उसको हम लोग दिवालिया बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मेहुल चोकसी को ले लो, विजय माल्या को ले लो, नीरव मोदी को ले लो, ये लोग दिवालिया हो गए थे और ये लोग भाग गए। ठीक ना, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। अगर दिवालिया वाले को आप बैठा देंगे लोकसभा में तो क्या करेगा वो, पता वो लूट लेगा। ठीक ना, कि जो भी आ रहा है पहले लूटो, पहले अपना कर्जा भरो बाद में। इसीलिए संविधान में ये कहा गया कि दिवालिया जैसे लोगों को हमारे संसद में कोई जगह नहीं है। ठीक ना, पहले आप अपना लोन भर के आइए, बाद में
ये संवैधानिक फायदा उठाइए। तीसरा जो कहा गया था, लाभ के पद पे नहीं। अब देखिए लाभ का पद क्या होता है। लाभ का पद सिर्फ एक ही होता है, कोई भी सरकारी नौकरी, चाहे वो सरकारी नौकरी कोई भी हो, सिर्फ उसी को लाभ का पद कहा गया है भारतीय संविधान में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अब आप अंबानी जी को ले लीजिए, ठीक ना, उनके पास कितनी रईसी है, कितना पैसा है, लेकिन उनको लाभ का पद नहीं मिला है, ठीक ना, लाभ का पद उनको नहीं कह सकते, ठीक है। चौथा जो आता है, लोकसभा के लिए जो मिनिमम एज मांगता है वो मांगता है 25 साल, ठीक है। और राज्यसभा के लिए जो मिनिमम एज मांगता है वो मांगता है आपका 30 साल, ठीक ना। इसमें लोकसभा में जो अपना आयु मांगा है वो 25 साल की मांगी है। 25 साल की उम्र में आप सांसद भी बन सकते हो, अगर वो आपके पार्टी के सारे सांसद जो है आपके मतलब सपोर्ट में है, तो आप 25 साल की उम्र में आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हो, ठीक है। राज्यसभा के लिए आपको 30 साल की अवधि बताई गई है, ठीक है। तो आप लोग को अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 84, ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद 85 की तरफ, यानी आर्टिकल नंबर 85, और तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखिए अनुच्छेद 85 यानी आर्टिकल नंबर 85 क्या है। आर्टिकल नंबर 85 में जो लिखा है उस संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में लिखा है, ठीक है। ये जो है आपका राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, ठीक ना। अब इसके बारे में समझिए, जो संसद का सत्र होता है वो बैठक हम लोग जानते हैं, ठीक ना, सांसदों का बैठक जो होता है, ठीक ना। अब आपको क्या लगता है कि सारे जो सांसद वो दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में नहीं रहते हैं, वो क्या है अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। जो भी उनका क्षेत्र जहां से वो चुनाव जीते हैं वो अपने अपने क्षेत्र में होते हैं, ठीक ना। हालांकि होते नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है वो अपने अपने क्षेत्र में है, ठीक ना। तो जो संसद का जो सत्र होता है ना, जो बैठक होती है, वो राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति क्या करता है कि वो सारे सांसदों को लेटर लिख के वो उनको बुलाता है, ठीक ना, उनको आहूत करता है। मतलब संसद का जो सत्र है, मतलब जो बैठक है, वो अपने राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, वो आहूत करते हैं, ठीक ना। आहूत मतलब क्या होता है? प्रेम से, मतलब प्यार से बुलाना, ठीक ना, पुचकार के आजा बचवा आजा, तो प्यार से बुलाना मतलब आहूत कहते हैं, ठीक। वही मान लीजिए अगर किसी को गुस्से में बुलाना है, ठीक ना, तो उसको तलब बोलते हैं, ठीक है, तलब से बुलाना, ठीक है। जैसे पुलिस वाले कोर्ट जो है होता है वो तलब से बोलता है, ठीक ना, वो तलब से बुलाते हैं, ठीक ना। राष्ट्रपति जी वो क्या करते हैं, आहूत करते हैं, ठीक ना, प्रेम से बुलाते हैं, ठीक ना। अब आप ही देखिए, जब नया नया कन्या आती है घर में तो क्या होता है उसमें, मतलब जब वो मायके जाती है ना, तो शुरू शादी के शुरू के दिन, ठीक ना, साल भर 6 महीना के दिन का बात कर रहा हूँ, तो जब वो जाती है तो बाकायदे जब ससुराल वाले जब विदाई कराने के लिए जाते हैं ना जी, तो वो क्या करते हैं, ठीक, उसको प्यार से बुलाते हैं, ठीक ना। आप देखे होंगे एकदम बढ़िया बढ़िया पेटी का रंगीन कागज का सब मिठाई उठाई सब जाता है, तो प्यार से बुलाते हैं। और वही अगर कन्या को 3-4 साल हो जाए ना, ठीक ना, एकदम यहाँ से लड़ाई करे के सीधे मायके भागेगी, ठीक ना। अब पता नहीं कहाँ मायके भाग जाती हैं सब, वही जाने, छोड़िए वो दूसरा टॉपिक है। तो जो प्यार से मतलब आहूत करके जो बुलाते हैं राष्ट्रपति, ठीक ना, तो सांसदों को आहूत करते हैं, ठीक है। अब देखिए लोकसभा में आपके 545 मेंबर हैं और राज्यसभा में आपके 245 हैं, ठीक है। अब इसमें आप समझिए, अब इतने लोगों को बुलाए, लोकसभा में 545 बैठेंगे, राज्यसभा में 245 बैठेंगे, ठीक ना। अब इतने लोगों को संभालने के लिए वो क्या, राष्ट्रपति जी अध्यक्ष यानी लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर को और आपके राज्यसभा के सभापति को यानी चेयरमैन को वो क्या जिम्मेदारी दे देते हैं। लोकसभा वाले को बोलते हैं भैया 545 को तुम संभालो, और राज्यसभा वाले को बोलते हैं कि 245 को तुम संभालो, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये सब बैठते हैं, 545 लोग बैठते हैं ना, हाउ माऊ खूब चलता है, ठीक ना। अभी देखे होंगे पीछे
जब राफेल वाला मुद्दा उठा था, ठीक ना, कागज का जहाज बना बना के फेंक रहे थे सब, ठीक है। और इतने कुछ तो इतने खचड़ा होते हैं कि कुर्तावा फाड़ के, ठीक ना, ऐसे उगारे घूमने लगते हैं सब, ठीक ना। तो अब इसके लिए जब ज्यादा शोरगुल हो जाता है, मतलब एकदम बर्दाश्त से बाहर हो जाता है जब, तो अध्यक्ष महोदय क्या करते हैं, उस सदन सदन को जो है वो स्थगित कर देते हैं, ठीक है। स्थगित मतलब क्या होता है, स्थगित मतलब कुछ समय के लिए होता है, ठीक ना, घंटा 2 घंटा 4 घंटा, या फिर ज्यादा से ज्यादा एक दिन के लिए हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ समय के लिए स्थगित कर देते हैं, ठीक ना। वो बोलेंगे ठीक है भाई, आप लोग पहले, मैं 2 घंटे के लिए स्थगित करता हूँ, आप लोग पहले शांति उनती से होके आइएगा, तब बात होगी, ठीक ना। हालांकि ये सब जो बातें हैं वो आराम से बैठ के करना चाहिए, ठीक ना, पढ़े लिखे, मतलब पढ़े लिखों की तरह बैठ के करना चाहिए, देश की बातें होती हैं, ठीक ना। लेकिन हमारे भारत में तो ऐसा नहीं है। भारत में तो भैया जब तक झगड़ा नहीं होगा तब तक तो कोई काम ही नहीं होगा, ठीक है। तो अध्यक्ष महोदय अपना रोक लेते, वैसे ही आपके सभापति महोदय भी अपने सदन को स्थगित करके, ठीक ना, घंटा 2 घंटे के लिए या फिर एक दिन के लिए भी, ज्यादा एक दिन के लिए, ठीक ना, वो रोक लेते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे होते हैं, मान लीजिए 2 घंटे के लिए स्थगित हो गया, ठीक ना, तो कुछ ऐसे रहेंगे ना, 1 घंटा के लिए हुआ ना, काजी बाहर जाओगे, बैठो, ठीक ना। तो वो बैठेंगे और कुछ क्या करेंगे, वो बाहर जाएंगे, कुछ खा पी के आएंगे, कुछ जो अपने सेंट्रल हॉल में वो रह जाते हैं, ठीक है, सेंट्रल हॉल में जाते हैं और अपना बदकुचल होने लगता है। फिर वापस आते हैं, फिर वो वापस से वैसा ही करते हैं, ठीक ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, सत्र किसको कहते हैं, आहूत किसको कहते हैं, स्थगित किसको कहते हैं। अब आप समझिए सत्रावसान किसको कहते हैं, ठीक है। कुछ भी सत्र जब चालू होता है, ठीक ना, तो 10-15 दिन 20 दिन के बाद उसका एक अपना अंत होता है, ठीक ना। बैठक, ये सब सत्र होने के बाद एक अपना अंत होता है। तो जब राष्ट्रपति जी इन सबको बुलाए रहते हैं, तो ये सब का सब दिल्ली में नहीं ना बैठेंगे, दिल्ली में बैठेंगे तो अपने क्षेत्र में, फिर इनके क्षेत्र में काम कौन करेगा। तो उसको देखते हुए जब सत्र खत्म हो जाता है, तो राष्ट्रपति जी एक सत्रावसान करते हैं, उसको सत्र को मतलब समाप्त करने का घोषणा करते हैं, और सांसदों को बोलते हैं कि भैया सत्र समाप्त हो गया, अब 2-3 महीने बाद आइएगा, अब आप लोग जाइए अपने अपने उसमें क्षेत्र में जाइए, ठीक है। अब ये सत्रावसान समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग विघटन समझते हैं, विघटन क्या होता है। लोकसभा में जो है वो 545 सीट है टोटल। अब इसका जब आप आधा करेंगे तो मतलब आधा से अधिक, ठीक ना, को जिसके पास बहुमत होता है वही आपके लोकसभा को, वही पार्टी आपके लोकसभा को चलाती है, ठीक है। तो 545 का आप आधा करेंगे तो 272.5 होता है, ठीक है, तो 273 माना गया है। इतने लोग, मतलब इतने सांसद आपके होने चाहिए लोकसभा को चलाने के लिए, ठीक है। अब अभी का सिचुएशन ले लीजिए, तो अभी बीजेपी के पास 303 है, ठीक ना। अब मान लीजिए कि 50 गो क्या हुआ कि वो कर दिया, इस्तीफा दे दिए सब, 2-4 गो मर मुरा गए सब, तो क्या करिएगा। अब उसमें 353 हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है, जब आपके बहुमत आपका खत्म हो गया है, तो वही राष्ट्रपति बोलते हैं कि भैया लोकसभा, मतलब ये जो है आपका सिर्फ लोकसभा में ही बहुमत आप वो कर सकते हैं, ये आपका राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, ठीक ना। ये लोकसभा ही आपका अस्थायी सदन है, ठीक ना, जो कि आपकी जो सरकार गिर जाती है तो आपका लोकसभा में बहुमत ना होने से ही सरकार गिरती है, ठीक ना। तो केवल लोकसभा में बहुमत खो देने पर राष्ट्रपति द्वारा विघटन या भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति बोल सकता है कि भैया आपके पास 273 नहीं है, आप लोकसभा को चलाने लायक अब नहीं रहे, ठीक ना। तो वहां उस स्थिति में जो है वो दोबारा चुनाव का आ जाता है, ठीक है। तो अब ये पूरा ये अनुच्छेद 85 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझते हैं हम लोग संसद के सत्र कितने होते हैं, ठीक है। अब जो संसद के सत्र होते हैं ना, वो आपको एक साल में, एक वर्ष में आपको 3 सत्र करने होते हैं, और एक सत्र से दूसरे सत्र का जो अंतराल है, मतलब जो बीच की
दूरी है वो आपको 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। हालांकि होता नहीं है इतना, ठीक ना, 2 महीने 3 महीने के बाद तो हो ही जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा तो मई में इधर खत्म हुआ और जून गया, जुलाई में स्टार्ट हो गया, इधर आपको सितंबर अक्टूबर खत्म हुआ, नवंबर में आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अपना कानून यही कहता है, संविधान ये कहता है हमारा कि एक सत्र से दूसरे सत्र का जो अंतराल है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग सत्र समझते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा जो माना जाता है वो बजट सत्र माना जाता है, ठीक है। ज्यादातर मतलब जो भी बजट आता है, ठीक ना, वो इसी सत्र में, पहला सत्र वो बजट सत्र ही होता है, वो फरवरी से मई तक चलता है, ठीक ना। उसमें बड़े बड़े जितने भी सब कुछ, जैसे कि इनकम टैक्स में छूट दिया गया था, 5 लाख तक का छूट है, और भी बहुत सारे, ठीक ना, वो चीज दिए जाते हैं, ठीक ना। और दूसरा जो आता है वो मानसून सत्र आता है, ठीक ना। हालांकि मानसून सत्र अभी आया नहीं, ये भी अपना बजट सत्र भी अपना पूरा नहीं हो पाया आपका, कोरोना की वजह से। पता नहीं कोरोना खत्म कब होगा, ठीक है। तो अपना मानसून सत्र भी आपका नहीं हो पाया, बजट सत्र भी पूरा नहीं हो पाया था, मानसून सत्र भी हमको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वो शीतकालीन सत्र कहा जाता है, इसको सबसे छोटा सत्र कहा जाता है, ठीक ना। ये अधिकतर नवंबर के लास्ट वीक में चालू होता है और आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाता है, ठीक है। मानसून सत्र जो होता है वो भी आप देखिएगा तो जुलाई में चालू होता है, अगस्त तक खत्म हो जाता है, ठीक है। अपना 2019 में यही मानसून सत्र में ही अपना 370 जो कश्मीर से 370 हटाया गया था, ठीक है। इसी मानसून सत्र में वो किया जाता है। यही 2019 के शीतकालीन सत्र में जो है अपना सीएए लागू हुआ था, ठीक है। अभी तो इस साल पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने, ठीक है। तो मानसून सत्र और आपका शीतकालीन सत्र, ठीक है, तीन अपने सदन के जो है अपने 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र, ठीक ना, जिसमें कि अपने आर्थिक रूपी से सब कुछ से अपना वो किया जाता है, वो सबसे बड़ा सत्र माना जाता है। दूसरा होता है मानसून सत्र, ठीक ना, जो कि अपने देश में क्या क्या मतलब और होना चाहिए, क्या यही सब है, सब लोग को मतलब बैठ के डिस्कस अपना करते हैं। शीतकालीन सत्र भी वैसे ही होता है, ठीक ना, ये नवंबर से दिसंबर तक चलता है और मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक चलता है, और आपका बजट सत्र जो है वो फरवरी से मई तक चलता है, ये सबसे लंबा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये पूरा चीज समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ भी अगर क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप आइए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।